क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड करना है इनको। तो यहाँ पे हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने यही ऊपर वाले लॉग्स को यूज करते हुए इसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, log ऑफ 11/5। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे। log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5 इज आंसर। इसको अगर सॉल्व होता है तो आपने करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट इज log ऑफ 5। इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पावर फॉर्म में लिखते हैं। ये जो स्क्वायर रूट का बटन है, स्क्वायर रूट का सिंबल हमें पता है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जब इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो 1/2। सो ये आ जाएगा 8 a की पावर 6 एंड होल रेज टू पावर 1/2। फर्दर सोल्व करते हैं इसको हम। 8 जो आ रहा है ये 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। 1/2 log of 5, ये यूजिंग थर्ड रूल, पावर विल बी रिटर्न ऑन एज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। 8 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 8 के फैक्टर्स बनेंगे 2 पे 4, देन अगेन 2, देन 2 1s 2। तो 3 दफा 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 6। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको प्लस करके लिख लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई log ऑफ 5 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ, दोनों के साथ log आएगा, a की पावर 6। 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इसके साथ साथ एक मजीद काम ये करते हैं हम लोग। 1/2 ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 log ऑफ 5 इंटू 2 प्लस 1/2 ये पावर b स्टार्ट में आ जाएगी हमारे पास थर्ड रूल के मुताबिक, मल्टीप्लाई 6 और log ऑफ ए। ये कटिंग कर लेते हैं जी, अगर होती है तो 2 3 6, इसकी कटिंग नहीं होती। तो 3/2 log ऑफ 5 2, 5 की बेस पे 2 का लोगारिथम, और प्लस 3 log ऑफ ए। ये मजीद सोल्व नहीं होता, यही हमारा आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक दफा आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग जी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी ओवर सी, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले वाला रूल अप्लाई करते हुए इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी, नीचे वाली डिवाइड हो रही थी तो नेचुरल लॉग सी। अब ये 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, पावर है उसकी थर्ड रूल के मुताबिक। 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी इज आंसर। फोर्थ पार्ट इज 1/9, पावर है तो ये स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। इसके साथ log xy डिवाइडेड बाय z। सो 1/9, दोनों वैल्यूज ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहला रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे log x प्लस log y, दोनों को ऐड कर दिया हमने, और नीचे वाली डिवाइड हो रही थी तो इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल लॉग, इसको भी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब ये क्यूब रूट है, यहाँ पे पावर 3 आ रही है तो ये आ जाएगा 16x रेज टू पावर 3 होल की पावर 1/3। 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 16 के फैक्टर्स बनेंगे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4,
दो एक दो, तो 4 दफा आ रहा है। पहले तो इस पावर को स्टार्ट में ले जाते हैं थर्ड लॉ यूज करते हुए, तो 1/3 नेचुरल लॉग 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले वाला रूल यूज करते हुए इन दोनों को जो है वो प्लस कर लेते हैं, और ये 1/3 दोनों के साथ है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3। अब 1/2 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये 4 पावर थी, तो ये थर्ड रूल के मुताबिक स्टार्ट में आ जाएगी। नेचुरल लॉग 2 प्लस 1/3 दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होना है ब्रैकेट के अंदर मौजूद, ये पावर b स्टार्ट में आ जाएगी हमारे पास, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू नेचुरल लॉग x, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 4/3 इंटू नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग यूजिंग थर्ड रूल, तो 5 इंटू लॉग 1 माइनस से डिवाइडेड बाय b। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, log ऑफ 2 1 माइनस से माइनस log ऑफ b, दोनों वैल्यूज को क्या करवा दिया हम लोगों ने, माइनस करवा दिया, क्योंकि ये दोनों जो थी वो डिवाइड हो रही थी। तो दिस इज द आंसर। ये मजीद सिंप्लीफाई होता भी नहीं है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ x, तो कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है, हमने इसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लॉज ऑफ लोगारिथम भी यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अपनी मर्जी से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि लोगारिथम के लॉज ही यूज़ करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। आप लोगों को पहले भी बताया था कि जहाँ पे ये बेस नहीं लिखी होती वो कॉमन लोगारिथम होता है, उसकी बेस 10 होती है। हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ log यूज करते हुए, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू m प्लस n। तो ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं जी 2 log ऑफ 2 मल्टीप्लाई x, तो 2x इज इक्वल टू 1। इस लोगारिथम की बेस जो है वो हमारे पास 10 है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पावर की फॉर्म में लिखते हुए क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 1, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल टू 2x। ये 2 जो है वो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 दी 10, तो x इज इक्वल टू 5 इज आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे कि log ऑफ अल्टरनेटिव मेथड है हमारा log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि log को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1। अब 1 का एंटी लॉग आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, दोबारा से वो टेबल और वो सारी चीजें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सो 2x इज इक्वल टू 10, 1 का एंटी लॉग 10 होता है, क्योंकि 10 का जो लॉग होता है वो 1 होता है। x डिवाइडेड बाई 2, तो 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के पास कैलकुलेटर के ऊपर ये लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन है, तो आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद नेक्स्ट प्रेस करोगे, ये थर्ड रो में लास्ट पे लॉग का बटन आएगा, लॉग प्रेस करोगे तो वो एंटी लॉग आ जाएगा, और उसके बाद जिस वैल्यू का एंटी लॉग लेना चाह रहे हैं 1 का 1 लिखोगे तो आंसर इज इक्वल टू 10 आपको कैलकुलेटर दे देगा। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप उससे कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने लॉज ऑफ लॉग को ही यूज करेंगे। देखिए दोनों की बेसिस आर सेम, दोनों की बेस 2 और 2 ही है और दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो प्लस के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि प्लस हो तो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो log ऑफ 2 की बेस पे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8x। मैं इन दोनों को x और 8 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 5। अब चूंकि लोगार्थमिक फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए दोनों की जगह चेंज कर दी जाती है। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 दफा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 8x। 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 8 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 8 1 8, 8 4 32, x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट इज 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। अच्छा, सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब सादा तरीन शक्ल में लिख लेते हैं। 81 के फैक्टर्स बनाते हैं, बल्कि मैं 243 के बनाता हूँ, उसी में 81 के भी आ जाएंगे। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो 1 2 3 4 5, 43 जो था वो 5 तक आ रहा था। और अगर 81 को हम देखते हैं तो 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 x इज इक्वल टू 243 की जगह पे हम लिखेंगे 3 की पावर 5, क्योंकि ये 5 दफा आ रहा है, इंटू एक्स प्लस 2। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, जब ब्रैकेट की फॉर्म में लिखी हो। 3 की पावर 4x इज इक्वल टू, इसको b मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज के साथ, तो 3। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। 5 को 2 से b मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा। दोनों की बेसिस चूंकि सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरी वैल्यूज जो है वो एक साइड पे ले जाते हैं। सो ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए हम इस 5 को इधर ले जाते हैं। 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। माइनस 1x इज इक्वल टू 10। अब माइनस को उधर लगा लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस 10 इज दी आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, फोर्थ पार्ट। वन ओवर 27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो ये पावर में आ रही है। हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे, आप लोग इसको पावर की फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे log ले लेता हूँ। टेकिंग log on both sides, so log of 1 over 27 x minus 6 is equal to log of 27। ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। सो log of, इसको जब लिखेंगे तो ये 27 की पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू log of 27। अगेन ये पावर log की पावर आ रही है तो इसको स्टार्ट पे ले जाते हैं, x माइनस 6 इंटू -1। log of 27 इज इक्वल टू log of 27। ये log of 27 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
-1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू log ऑफ 27 डिवाइडेड बाय log ऑफ 27। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, सो माइनस एक्स यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ये 6 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सो माइनस 6 इज इक्वल टू 1 में 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ये लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। आप लोगों को पता है कि कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सो 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ये माइनस 10 इधर आएगा तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। 100 में 10 जमा करेंगे 110, और 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 110 को 5 पे डिवाइड करेंगे आप लोग कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 20 और 2 22। दिस इज द आंसर। आप लोग इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में क्या करेंगे, हम इस 10 को खत्म कर देते हैं यहाँ से। आपने क्या करना है, लॉग को खत्म करने के लिए हम लोग एंटी लॉग लेते हैं, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2, या सिंपल कह लें कि लॉग जब दूसरी साइड पे आएगा तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। सो 5x माइनस 2, जब 2 का एंटी लॉग आप लोग लेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था कि शिफ्ट का बटन प्लस लॉग का बटन, और उसके बाद आपने 2 लिखना है और आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 100। ये जो 10 था, सॉरी यहाँ पे 10 है, ये 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 10, सो 110, और 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 22। आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। दोनों लोग हैं, दोनों की बेसिस सेम है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो जब दो लोग माइनस होते हैं तो पावर्स को हम डिवाइड करते हैं, वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या आएगी, हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, सिंपल। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 4। सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ये x माइनस 4 उधर डिवाइड हो रहा था, जब इस साइड पे लाएंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 4 को 4 से ज़रब करेंगे 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं। ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगी। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x, 16 और 1 17। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मजीद डिवाइड नहीं होता, इसका आंसर यही आ जाएगा हमारे पास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बुक ने इसका आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है वो देख लें इसको। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 17 इंटू 3 जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 2 बचेगा। अब क्या किया जाता है, पहले ये वैल्यू लिखी जाती है, इसको कोशंट बोलते हैं हम लोग। तो कोशंट
फिर ये वाली वैल्यू आती है रिमाइंडर, और फिर ये वाली वैल्यू आती है डिवाइडर। तो बुक का सेम आंसर आ गया हमारे पास।